चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार एक्सलेंट कोचिंग लोरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें यहाँ पर दिख रहे हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा एकदम सरल आसान विधि से। पूरा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हालांकि कुछ बच्चे जो नए होंगे उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो समझ में निश्चित रूप से आएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि x/2, इसमें जो भी है x का मान निकालना है। ठीक है, जहाँ पर x है x का मान, n है उसमें n का मान है ना, हमें समीकरणों को हल करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए x/2 1/5, x/3 1/4। मैंने बताया पिछले एक्सरसाइज में भी कि जहाँ पर x वाला है उसको एक साइड कर देंगे, जो नंबर वाला है उसको एक साइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इसको लिखेंगे इस तरह x/2, उसमें x/3 क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक समान है। चर वाला राशि बराबर में 1/4, उसमें जुड़ जाएगा, ये माइनस में है तो 1/5। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ पर भिन्न का घटाव कर देंगे 2 से 3 बार में, 3 दूनी 6 है, 3x माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, तो यहाँ 5 यहाँ 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि 3x में से अगर 2x घटता है तो x लिखाएगा, नीचे में 6 लिखाएगा, बराबर 5 4 कितना 9, बट्टे में कितना 20। अब देख लीजिए यहाँ पर नीचे से नीचे आप काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जाएगा तो ये गुना में, यहाँ भाग में है तो ऊपर जाके गुना में ही लिखाएगा, तो यहाँ से हम काट भी सकते हैं 3 और ये कट जाएगा 10। लेकिन आप नीचे से ऊपर नहीं काट सकते, ऊपर से ऊपर कर सकता है, नीचे से नीचे कर सकता है जब ये बट्टे में हो इस तरह। तो अब यहाँ से एक सब निकालना हो तो नतीजा 27 और नीचे में हो जाएगा 10। यही आपका x का मान आया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको गौर से देखना है। इसमें भी x की जगह पर n दे दिया है, तो n का मान आपको निकालना है। अब n का मान कैसे निकालेंगे आप देखिए, ये तीनों एक जैसा है, तीनों का लॉसा कर देंगे, 6 नहीं आएगा, तीनों का लॉसा जो होगा सो 12 आएगा। ठीक है, 2 से 6 बार में तो 6n माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9n, 4 तिया 12, 3 तिया 9n माइनस 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10n। ठीक है, सब कुछ हो गया। इसका 2 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12, 2 से 6 बार में तो 6n माइनस 4 तिया 12 तो 3 तिया 9n प्लस 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10n बराबर का हो जाएगा 21। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों प्लस का है, 6 और 10 हो जाएगा आपका 16n। 16n में से क्या घटेगा, 9n घटेगा, बटे का 12 बराबर का 21। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको कैसे, 16n में से 9n घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, हाँ 7n हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा 7n बट्टे में 12 बराबर में 21। अब मैंने कहा कि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं तो 7 या 21 कर जाएगा, लेकिन नीचे से ऐसे नहीं कर सकता, ये क्रॉस हो जाएगा, कुल दोनों गुना हो जाएगा। तो n का मान कितना आया, 12 तिया 36, तो हेंस n इज इक्वल टू 36। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना क्या है कि x वाला को सबको एक साइड कर दीजिए, तो x माइनस 8x बटा 3 ये ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस 5x बटा 2 है तो इधर आएगा तो प्लस 5x बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उधर जो जाएगा ये 7 उधर जाएगा, यानी 17 बटा 6 में से क्या घटेगा, 7 घट जाएगा। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसका नीचे में कुछ नहीं तो एक है, अब इसका लॉसा 6 हो जाएगा। अब भिन्न के जो जिस तरह करते हैं वैसे ही इसमें तीनों में करना पड़ेगा। 6 एकम 6 तो 6x माइनस 3 दूनी 6 8 दूनी 16x, फिर प्लस 3 दूनी 6, 2 से 3 बार में तो 5 तिया 15x। ठीक है सब कुछ। अब यहाँ पर देख लीजिए बराबर के आगे क्या है, 17 में से ये 7 6 42 घटेगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देख लीजिए ये चीज़ घटाया गया है, यानी 17। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिखा दूँ कि यहाँ पर 4 में से अगर
8/3 घट रहा हो तो आपको एकदम सिंपल है, ये 4 और 3 का गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, उसमें से ये जो है सो घटा दीजिए, बटा में जो है वही दे दीजिए। तो 12 में से 8 गया तो 4/3 इसका आंसर आएगा। तो वही बात मैंने किया कि यहाँ पर 17 के 17 रह गया, 7 6 42 हुआ, 42 में से 42 और उसके नीचे 6 था तो 6 दे दिया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 6 से 6 हम काट भी सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल है। अब कहिएगा ये 6 से 42 काट देंगे, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये टर्म में है, अलग अलग है, सिंगल अलग रहता तो काट देते। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, 15 6 21, 21 में से फिर आपको घटेगा 16 तो आएगा 5x, तो 5x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 5x ही आएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 15 6 21, 21 में 16 घटेगा तो 5x। अब बराबर में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखें 42 में से 17 घटाइए लेकिन माइनस में आएगा, है ना। तो 12 में से 7 गया तो 5, इधर हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया तो 2, 25, 5 25, तो x का मान जो होगा सो -5 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखे रिटन है। चलिए देखिए, इसमें कोई ज़्यादा मशक्क़त करने का ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप सीख चुके होंगे या फिर अभी सीख जाइए, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। इसको आपको इससे गुना करने हैं, ठीक है, और जो बच गया ये और यहाँ इसको इससे गुना करने हैं। जैसे 5 को आपको गुना करने हैं x - 5 से, और बराबर लिखेंगे 3 को गुना करना है x - 3 से। अब इसमें जो x का मान है वो निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 5 25। अब देखिए यहाँ पर 3x और -3 तिया 9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5x में से 3x क्या कर होगा, घट जाएगा। 5x में से 3x -9 और प्लस का हो जाएगा 25। तो 5x में से 3x घटेगा तो 2x आएगा, और 25 में प्लस है, माइनस में 9 है तो 16 प्लस में आएगा, 16 9 25 होता है। ठीक है, 2 से इसको काट सकते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो हेंस x = 8 है आंसर। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद 4 नंबर से हम क्वेश्चन नोट करके आपको बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, 1 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि इस पूरा को इधर रख दीजिए, सबसे आसान रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, या फिर इसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरी नहीं है, इसमें लॉसा ले लीजिए, आप कर दीजिए काम। ठीक है, इसका काम करते हैं लॉसा ही लेकर के। 4 तिया 12 इसका लॉसा आएगा, तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा, 4 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 से गुना करिएगा तो 3 3t -2 है, t का मान आपको निकालना है। ठीक है, और माइनस का 4, ये -4 से इस 2t + 2t, अब प्लस कितना है 3, इसमें हो जाएगा गुना, माइनस का 4 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा तभी बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर माइनस है इसके कारण माइनस का 4। चलिए उसके बाद बराबर के उस साइड यहाँ पर देखिए कि 3 एलसीएम होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 - 3t, है ना, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्रॉस करके t का मान निकाल देंगे, एकदम इजी। चलिए यहाँ पर गुना भाग करते हैं, 3 तिया 9t हो जाएगा, फ्रेश थोड़ा नहीं लिखा पाना है। हाँ चलिए, 3 तिया 9t माइनस हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, माइनस का 4 दूनी 8t, और माइनस का 4 तिया 12, ये हो गया। 4 दूनी 8t, 4 तिया 12, नीचे में जो है 12 ही रहेगा, बराबर में 2 - 3t बटे में 3। अब इसको ऐसे काट भी सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका आसान करने के लिए, इसको 4 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9t में से 8t घटेगा तो 1t आएगा, तो सिर्फ t लिख देंगे। 6 और 12 को जोड़ देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 18। 6 और 12 दोनों माइनस में है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18, बट्टे में कितना है 4, तो ये बट्टे का 4 इधर चला जाएगा, है ना। नहीं तो मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ ही जाए तो क्या दिक्कत, आपको समझ में आना चाहिए। बराबर 2 - 3t, बट्टे में कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 दे देते हैं। चलिए क्योंकि कट चुका है ना 3। अब देखिए इसमें इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो t - 18 तो 10 का 10 अकेले रहेगा, और फिर इसका गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 -4 तिया 12t। अब यहाँ पर t का आपको वैल्यू निकालना है, तो t में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा
यानी कि टी प्लस 12t और बराबर हो जाएगा 8। और 8 में आपको जोड़ना है किसको है, 18 को जोड़ना है। तो 18 8 कितना हो जाएगा, 12t 12 1 13t हो जाएगा, यानी 13t बराबर 18 8 हो जाएगा आपका 26। 18 8 को काट देंगे, 13 दूनी 26, तो टी का मान आपका आ गया 2। टी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, यानी हेंस टी इज इक्वल टू 2 आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2a। 1 मिनट रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ ठीक। चलिए, तो इसमें मैंने बताया क्या कि इसको आपको इससे गुना करना है, तो 2m हो जाएगा, माइनस m-1 है तो m-1 ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ब्रैकेट से माइनस है, दोनों में गुना हो जाएगा। बटे में कितना है, 2 है, तो मैं 2 दूंगा। अब यहाँ उसके आगे क्या है, देखिए इसमें एक तरह समझिए 2 और 1 का एलसीएम हुआ, 1 से 2 बार में 2m लिखा मैंने, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, ब्रैकेट दे करके -1 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो 1 के बारे में कटा ना। अब देखिए यहाँ पर 3 में से क्या घटेगा, m-2, यहाँ भी ब्रैकेट दूंगा मैं, और नीचे में 3 है। अब इधर तो ये कट नहीं सकता, चलिए गुना कर लेते हैं सबसे अच्छा। 2m -m और +1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। अब इधर बराबर, बट्टे में कितना, 2, बराबर में लिखिए 3 -m और माइनस +2 हो जाएगा। बट्टे में कितना है, 3 है। अब देख लीजिए यहाँ पर 2m में से m घटेगा तो m लिखाएगा, +1 लिखाएगा, बट्टे में 2 लिखाएगा, बराबर 3 में 2 जुड़ेगा तो 5, तो 5 -m कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर 3 है तो 3 क्रॉस गुना करते हैं, 3 को इससे इसको गुना करते हैं ना, तो 3m + 3 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 -2m। अब यहाँ पर क्या करना है ना कि 3m साइड क्या आएगा, -2m, तो +2m हो जाएगा। और इधर 10 में से 3 घट जाएगा, 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में लिखूंगा मैं, ठीक है। 3m 2m कितना हो जाएगा, 5m, 10 में से 3 गया तो 7, तो m का मान कितना आया, 7/5। ये आपका आंसर रहा, 7/5। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो मैं नोट करके आपको समझा देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 3t हो जाएगा, है ना, गुना करेंगे तो -3 तिया 9 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 t, और प्लस का हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टेप, 3t में 10t क्या होगा, घट जाएगा, बराबर 5 में 9 क्या होगा, जुड़ जाएगा। 3t में से 10t घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 7t, और यहाँ पर हो जाएगा 9 5 14। इसको आप काट सकते हैं, 7 दूनी 14, यानी कि t का मान आ जाएगा आपका -2, यानी कि यहाँ पर माइनस था, इसी कारण यहाँ पर माइनस लग जाएगा। हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 15y हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, माइनस में ही होगा, है ना, -2y हो जाएगा, 9 दूनी 18, प्लस में हो जाएगा 5y, प्लस में 6 5 30 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पर क्या है, y वाला को आपस में जोड़ लेना है, 15y और 5y 20y होगा, 2y इसमें से घटा देना है, ठीक है, तो 18y हो जाएगा। अब 18y तो इधर हो गया। अब देखिए बिना y वाला जो है, जैसे 30 में 60 प्लस में है, सॉरी 60 माइनस में 30 प्लस में, तो माइनस का 30 होगा, माइनस का 30 और कितना है, 18 है, प्लस का 18, तो माइनस का 30 और प्लस का 18 जब करूँगा मैं, तो यहाँ पर माइनस का 12 बचेगा, है ना, कुछ और तो है नहीं यहाँ पर, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए यहाँ पर गौर से, 15 प्लस में 5 तो 20 हो जाएगा, 20 में से 2 घटेगा तो 15 हो जाएगा, नहीं 18 हो जाएगा, 18y, 60 में से 30 गया तो -30, -30 में और 18 करेंगे तो माइनस का 12 बचेगा, इसके अलावा कुछ है नहीं, बराबर में 0, तो -18y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y का मान जो आएगा 12 के नीचे 18 होगा, यानी कि 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी y का मान जो आएगा वो 2/3 होगा। यही y का मान आ गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको गुना करने हैं, 5 तिया 15 z माइनस 7 तिया 21 माइनस 9 दूनी 18 z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं 8 चौक 32 z और माइनस 13 चौका 52, ठीक है, माइनस कितना 17, 13 चौका 52, 8 चौक 32 z, ठीक है सब कुछ, माइनस का 17, 5 तिया 15 z, 7 तिया 21, 9 दूनी 18, सब कुछ ठीक। चलिए
अब यहाँ पर क्या है, जेड वाला को एक साथ कर लीजिए, 15z 18z, तो इधर ही हो जाएगा कितना, -3z, क्योंकि यहाँ पर माइनस में, और ये इसको भी कर लीजिए, 21 माइनस में 22 प्लस में, तो प्लस का 1 आ जाएगा इधर, और इधर भी कर लेते हैं जेड वाला काम। यहाँ तो जेड वाला खैर है नहीं, 1 मिनट, हाँ जेड वाला तो एक ही है 32z, तो बराबर का लिखेंगे हम लोग 32z, और इसको घटा लीजिए, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस में ही है, तो माइनस में हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पर 6 यानी 69, ठीक है, 17 और 52 जो हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3z जो बच गया, -3z में आपको क्या करना है, 32z घटाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, बराबर 69 है, उसमें एक और माइनस हो जाएगा यानी कि -1। अब यहाँ पर 32 और 3 जो होगा माइनस का 35 हो जाएगा, अब माइनस का 35z जो हुआ वो माइनस का 70 के बराबर होगा, इसे कट गया, 35 दूनी 70, यानी z का मान जो होगा वो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए, अगर 0.25, इसका मतलब हुआ कि 0.25 का अगर 4 से गुना करेंगे तो इसका मान 1 आएगा, कर लीजिएगा गुना। अब यहाँ पर फिर 0.25 को 3 से गुना कीजिए, इसमें एक f यानी कि सोझे f लिखेंगे, इसको एक f लिखने की ज़रूरत नहीं है, खैर कोई बात नहीं, एक f लिख के कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस के कितना 0.75, तो 0.75 और बराबर में इसको गुना करिएगा तो 0.5 आएगा, f हो जाएगा, माइनस में 0, इसको 0.945 यानी 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.05 को 9 से अगर गुना करते हैं, 9×5 के 5 कैरी 4 और 4 यहाँ पर होगा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 9, 0.45। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, f में 0.5 f क्या होगा, घट जाएगा, -0.45 इसमें क्या होगा, ये 0.75 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब पूरा f में से आधा f घट रहा है तो आधा f बचेगा, यानी 0.5 f बचेगा। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है, इस दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तो 0.30 आएगा, यानी कि 0.75 में से अगर 0.45 घटा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको घटाना ही ना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0 4 3 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, यानी कि हो जाएगा 0.30। अब यहाँ पर 0 देंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर f जो हो जाएगा वो 3, उसके नीचे 0.3, उसके नीचे 0.5, पॉइंट से पॉइंट हम डिलीट कर देंगे, यानी f का मान जो होगा वो 3/5 के बराबर होगा। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।